ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपको सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस के अंदर गिवन है, दैट इज़ एचिंग। एचिंग आपके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी मेटल के ऊपर, वो मोस्टली मेटल हमारे पास कॉपर या जिंक का होता है, एसिड को यूज़ करते हुए उसके ऊपर हम आर्ट वर्क करते हैं, यानी उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने घरों में देखी होंगी जिसके ऊपर इस तरह से आर्ट वर्क किया हुआ होता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले आपके पास जो मेटल की प्लेट होती है उसको कोट किया जाता है, यानी कोटिंग की जाती है उसकी, और एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। मोस्टली आपके पास वो मट्टी वगैरह की किसी और मटेरियल की होती है। फिर उसके ऊपर डिज़ाइन जो है तो वो ड्रॉ किया जाता है एक शार्प टूल या किसी स्कैल्पेल वगैरह की मदद से। उन सर्फेसिस पे जो जो मेटल के ऊपर होती हैं उसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ किया जाता है। फिर उस प्लेट को डिप किया जाता है या सबमर्ज किया जाता है एसिड के अंदर, और उसका जो डिज़ाइन होता है वो क्लियर उस पे बन जाता है। उसके बाद फिर उस पे प्लेट की जो है तो वो प्रिंटिंग की जाती है किसी भी पेपर के ऊपर, और फाइनल आर्ट वर्क जो है तो उसमें बनाया जाता है। तो ये जो एचिंग का काम है, इसमें ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, यूज़ किया जाता है मेटल को डेकोरेट करने के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास सर्किट बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर भी कंडक्टिव पाथवेज़ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो माइक्रो फैब्रिकेशन होती है, सिलिकॉन और ग्लास के ऊपर एचिंग की जाती है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में कि आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं, वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और यहाँ पे भी एग्जांपल आपको वाटर की ही दी गई है। तो फर्स्ट में HCl के साथ जब वाटर रिएक्ट कर रहा है तो वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, और सेकेंड एग्जांपल में अमोनिया के साथ जब वाटर रिएक्ट कर रहा है तो वो एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। वाटर के अलावा भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक उनका नेचर होता है। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें जो प्योर वाटर होता है वो इतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और 10 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 7 या 8 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ आयोनाइज होते हैं। ठीक है, और ये जो वाटर जो है ये सेल्फ आयोनाइजेशन में बहुत कम जाता है। जो प्योर वाटर है उसके अंदर दो आयंस प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों आयन से मिलकर बना होता है H2O। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में जो वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उसमें बनता है हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव आयन, और साथ में बनता है हाइड्रोक्साइड आयन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएं और आइंस प्रोड्यूस करें उसको कहा जाता है सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन। रूम टेम्परेचर पे सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर को हम स्टडी करते हैं तो H2O प्रोड्यूस करेगा एक H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो वो हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमारे पास वो दोनों आयंस हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। रिएक्टेंट हमारे पास H2O है। क्योंकि हमारे पास जो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर है वो कांस्टेंट होती है, तो हमारे ये जो H2O है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे K से, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, और हमारे पास ये जो के सी मल्टीप्लाई बाई H2O है ये इक्वल हो जाएगा KW, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। तो के सी को हम रिप्लेस कर देते हैं KW से, तो KW हमारे पास इक्वल हो जाएगा दोनों आयंस के जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इनकी जो कंसनट्रेशन है एच आयन की और यानी हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की, वो होती है 1.
0 इंटू 10 raised to the power -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रूम टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर दो आयंस प्रोड्यूस करता है, एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन जब डिसोसिएट होता है। दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है 1.0 × 10⁻14 की, यानी जो इतने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और दोनों की कंसंट्रेशन मिला के कितनी होती है 10⁻14 1.0 10⁻14। क्योंकि H पॉजिटिव आयन इक्वल है OH नेगेटिव आयन के, तो इस इक्वेशन में हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻14। H आइंस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1.0 10⁻14। स्क्वेयर को हम अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻7। क्योंकि H पॉजिटिव आयन हमेशा इक्वल होते हैं OH यानी हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के इक्वल होते हैं, तो अगर H आयंस की कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻7 है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी 1.0 इंटू 10⁻7 ही होगी। ठीक हो गया। तो वाटर के जो आयंस है रूम टेम्परेचर के ऊपर उनकी कंसंट्रेशन ईच आयंस की कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻7 मोलर ही होगी। के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव आइन और एच नेगेटिव आइन, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो वही आपके पास 1.0 टेन रेज टू द पावर -14 मोल स्क्वेयर हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द पी एच एंड पी ओ एच स्केल। पी एच स्केल सबसे पहले हमें दिया था सोरेन पीटर लॉरेंट्स सोरेनसन ने 1909 में। और ये एक ऐसा स्केल है जो कि मेजर करता है हमारे पास एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ, उसकी पावर। और इसको हम पीएच या फिर पीओएच स्केल कहते हैं। पीएच एसिड्स के लिए, पीओएच बेसिस के लिए। इसमें जो पी है दोनों में, पीएच में और पीओएच में, ये प्रोटॉन्स के लिए स्टैंड करता है। प्रोटॉन्स का मतलब होता है पोटेंशियल या फिर पावर। ठीक है, किस चीज़ की पावर? जो हमारे पास आयंस हैं, हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है, उसकी पावर। ऑब्वियसली इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में ये प्रेजेंट होंगे उसमें हाइड्रोजन आयंस की पावर कितनी है और हाइड्रोक्साइड आयन की पावर्स कितनी है। तो हमारे पास जो पीएच स्केल है ये मेजर करता है एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूशन की। इसकी रेंज स्टार्ट होती है 0 से लेकर 14 तक। और इसकी जो एसिडिटी होती है या बेसिसिटी होती है ये डिपेंड करती है उसमें कितने रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम डिफाइन करते हैं पीएच को। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच हमारे पास इक्वल है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर हमने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाली थी दैट वाज 1.0 × 10⁻7, तो वही हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पीएच आएगी वो आएगी 7। तो वाटर की जो पीएच है वो 7 है, यानी वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आपको दिया गया है स्केल यानी फिगर 10.8 में, जिसमें आपको बताया गया है नीचे पीएच है ऊपर पीओएच है। तो हमारे पास जितना कम होगा एसिडिक, वो जितना कम होगा पीएच उतना ही वो सब्सटेंस एसिड होगा। यानी 0 से लेकर 6.9 तक ऑलमोस्ट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड्स होते हैं। 7 पे जो सब्सटेंसेस होंगे वो न्यूट्रल होंगे। 7.1 से लेकर 14 तक जो सब्सटेंसेस होंगी वो बेसिस होंगी। यहाँ नेक्स्ट पेज पे आपको जो फिगर 10.9 है इसमें जो टेबल दिया गया है इसमें सबसे टॉप पे देखें 14 पर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास कौन सी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसकी पीएच जो है तो वो 14 है। और 0 पे देखें तो आपको HCl नज़र आएगा। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपके पास एसिड है वो कौन सा है? वो HCl है। इसके बाद आपके जो स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है उसकी जो एसिडिटी होती है वो 1 से लेकर 3 की रेंज में होती है।
लेमन जूस की जो एसिडिटी है वो 2.2 से लेकर 2.4 तक है। विनेगर की एसिडिटी 2.4 से 3.4 के दरमियान है। टोमेटो में जो एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड, वो 4.2 है। इसके अलावा रेन वाटर की जो पीएच है वो 5.6 है। यूरिन की 4.8 से 7.5 के दरमियान है, ये नॉर्मल पीएच है। इससे कम ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे पास जो है तो वो यूटीआई या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। अच्छा, मिल्क की जो पीएच है वो 6.4 है। ब्लड की पीएच 7.4 है। ओशन वाटर की पीएच 7 से लेकर 8.3 है। जो डिटर्जेंट्स सॉल्यूशन वगैरह, जो सर्फ वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसकी जो पीएच होती है यानी बेसिसिटी होती है वो 10 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटी एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर यूज़ हम करते हैं उसकी पीएच 10.5 है। हाउस होल्ड अमोनिया, जो अमोनिया घरों में इस्तेमाल की जाती है ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, उसकी पीएच 11.9 है। जो लई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो जो ड्रेन क्लीनर के तौर पे यूज़ किया जाता है वो थोड़ा डाइल्यूट होता है, उसकी पीएच 13 है। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास पीओएच जो सोल्यूशन का है उसको डिफाइन करते हैं। द पीओएच ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। वही ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पी ओ एच जो है तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग इंटू 1.0 टेन रेज टू द पावर -7। और इसकी जो पी ओ एच की जो वैल्यू आएगी वाटर के लिए वो भी 7 आएगी, तो वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक हो गया। तो न्यूट्रल सोल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड में उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसनट्रेशन होगी वो 7 होगी। जो वैल्यूज़ होती है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की, वो उसको हम रिलेट करते हैं के डब्ल्यू से, यानी ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर का जो ये कांस्टेंट है उससे। तो हमारे पास जो वैल्यू है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रूम टेम्परेचर पे हैं। ठीक है, यानी वाटर का जो के डब्ल्यू है रूम टेम्परेचर पे, इसकी वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 है या फिर 14 है। तो ये जो पी एच और पी ओ एच को जब हम प्लस कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 14 आ जाती है। ठीक, और यही हमारे पास रेंज है टोटली, जो हमारे पास पी एच होता पी एच का स्केल है उसकी टोटल रेंज इतनी ही है, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, इस टेबल में भी आपके पास कुछ आपको दिए गए हैं मटेरियल्स और उसकी पी एच। ठीक है, तो ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस का, जिसमें स्टमक की जो एसिडिटी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। जैसे स्टमक है तो वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक टर्म है जो कि स्टमक के लिए यूज़ की जाती है। ये जो फ्लूइड है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसकी पीएच हमारे पास 1 से 2 के दरमियान में होती है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है। और ये जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। और किस चीज़ की डाइजेशन में, प्रोटीन की डाइजेशन में। ठीक है, कभी कभार जब हम ऐसा फूड लेते हैं जिसमें एसिड ज़्यादा होते हैं, जैसे फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जिसमें फैटी एसिड से, जो कि फैटी एसिड से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टमक की जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आती हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आती हैं जो एंटी एसिड्स हैं। ठीक है, ये वीक बेसिस हैं तो इसका सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। ये जो एंटी एसिड्स होते हैं ये न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं एसिडिटी को, और जो पेन वगैरह हो रहा होता है या बर्निंग हो रही होती है स्टमक में, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और जो पूरा जो ट्रैक होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वो उसमें जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है।
इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल 10.2 है जिसमें आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है पीएच एंड पीओएच और सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको गिवन है 0.001 मोलर। और ये कौन सा सोल्यूशन है? नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, क्योंकि ये आपके पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड में आप देखिए आपको हाइड्रोजन आयन नज़र आ रहा है लेकिन हाइड्रोक्साइड नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पीएच फाइंड करेंगे। ठीक है, पीएच फाइंड करने के लिए हम इसको, तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो 0.001 इक्वल हो जाएगा 10⁻³ के। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास जो पीएच आएगी डैट वुड बी 3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की पीएच 3 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। इससे हम फाइंड करेंगे पी ओ एच। फार्मूला को एडजस्ट करेंगे, पी ओ एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी एच। तो पी एच अभी हमने फाइंड की थी, डैट वॉज 3। पी ओ एच इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इक्वल्स टू 11। तो इसकी जो पी ओ एच है उसकी वैल्यू कितनी है? 11 है।